नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र पर हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा थर्ड वेव में न दोहराएं सेकेंड वेव की गलतियां। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड पर श्वेत पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने दूसरी लहर में कई गलतियां की और उन्हें अब तीसरी लहर में नहीं दोहराना चाहिए। वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने इस पर काम नहीं किया। अब तीसरी लहर आने वाली है और इसे लेकर पहले ही पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, सरकार की बद इंतजामी ने कई जानें ली हैं और अब सरकार मौतों के आंकड़े छुपा रही है। लोगों को समय पर ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड और इलाज नहीं मिले। इसके कारण वो लोग भी मारे गए जो बच सकते थे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने में व्यस्त थे। दुनिया के सारे देश फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन भारत में निजी अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाना पड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले भी मार्केटिंग में ही लगे थे। इसका नतीजा पूरे देश को भुगतना पड़ा है। कोरोना से मरने वाले लोगों को सरकार को मुआवजा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नई इनकम टैक्स वेबसाइट की खामियां जल्द होंगी दूर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन्फोसिस के अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ नए आयकर ई फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी खामियों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान इन्फोसिस के अधिकारियों के साथ नए पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें दोस्तों, आयकर विभाग का नया ई पोर्टल इन्फोसिस ने ही तैयार किया है। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राजस्व सचिव तरुण बजाज, सीबीडीटी चेयरमैन जगन्नाथ महापात्रा और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि तकनीकी खामियों को दूर कर लिया जाएगा। ICAI के प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद थे। आयकर विभाग का यह नया पोर्टल 7 जून 2021 को शुरू किया गया था, लेकिन उसी दिन से इसमें कई तरह की खामियां सामने आई है। इस पोर्टल में लॉगिन का समय अधिक लग रहा है। आधार सत्यापन के लिए OTP जारी करने में समस्या आ रही है और पिछले सालों के आयकर रिटर्न भी इसमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ड्रैगन की नई खतरनाक चाल, भारत के खिलाफ जासूसी के लिए तिब्बती युवाओं को दे रहा है ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच फिलहाल पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है और ड्रैगन को लगता है कि भारत का सारा ध्यान सिर्फ इसी तरफ है। मौके का फायदा उठाकर चीन ने सिक्किम और भूटान के बीच चुम्बी वैली के पास अपनी गतिविधियां तेज की हुई हैं, लेकिन भारत चीन की हर हरकत पर पूरी LAC पर ही नजर गड़ाए हुए बैठा है। 2017 में 73 दिन तक डोकलाम में चले गतिरोध में जिस तरह भारत ने सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर चीन को पटकनी दी, उसके बाद से ड्रैगन का ध्यान उस इलाके में ज्यादा है। उस समय तो भारतीय सेना ने मूवमेंट और कार्यशैली के बारे में जानकारी न होने के चलते चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन अब चीन ने भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए न सिर्फ आधुनिक निगरानी उपकरण लगाए हैं, बल्कि चुम्बी वैली से सटे तिब्बत के यादोंग काउंटी में रहने वाले तिब्बती युवाओं को भारत और भूटान की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने की ट्रेनिंग देने में लगा हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन सिक्किम के दूसरी ओर तिब्बत के यादोंग और इसके आसपास के गांव के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का झांसा देकर अपना मिलिशिया ग्रुप तैयार कर रहा है। इनका इस्तेमाल वो ह्यूमन इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए करने वाला है। इनकी तैनाती उन बॉर्डर इलाकों में की जाएगी जहां से व्यापार होता है। इसके अलावा भारतीय सीमा के साथ साथ बने मॉडल गाँव में तैनात करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। देश में मिले 22 मरीज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर के लिए खतरा माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 22 मरीज मिल चुके हैं। भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना गया है। दूसरी लहर में भारत में कितनी तबाही मची, ये सब हमने देखी है। डेल्टा प्लस उसी वेरिएंट का
नया रूप है। जब डेल्टा वेरिएंट से इतनी तबाही मच चुकी है तो डेल्टा प्लस तो उसका ही नया रूप है। एक्सपर्ट्स भी चिंता जता चुके हैं कि अगर भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो इसके लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट जिम्मेदार होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। चिराग पासवान बोले, मैं और मेरे पिताजी बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, फिर भी मुसीबत के समय नहीं दिया साथ। जी हां दोस्तों, एलजेपी में कलह और अपनों से मिली चुनौती से जूझ रहे चिराग पासवान का दर्द झलका है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस विवाद को सुलझाने में बीजेपी से मदद की अपेक्षा थी, लेकिन उनकी चुप्पी ने निश्चित रूप से आहत किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि मेरे पिता रामविलास पासवान और मैं बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन जब मैं उनसे इस मुश्किल समय में उम्मीद कर रहा था तो वे साथ नहीं आए हैं। अपनी ही पार्टी में चुनौतियों का सामना कर रहे लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कहा है कि भाजपा के साथ उनके संबंध एक तरफा नहीं रह सकते और यदि उन्हें घेरने का प्रयास जारी रहा तो वह अपने भविष्य के राजनीतिक कदमों को लेकर सभी संभावनाओं पर विचार करेंगे। चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान और वह हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, लेकिन जब इस कठिन समय के दौरान उनके हस्तक्षेप की उम्मीद थी तो वे साथ नहीं आए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडियन नेवी को जल्द मिलेंगे रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, चीन पाकिस्तान की होगी घेराबंदी। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना को अपना सबसे कारगर हथियार अगले महीने मिल जाएगा। 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जुलाई में अमेरिका में भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाएंगे। नौसेना की एक टीम अमेरिका में है और रोमियो हेलीकॉप्टर की उसकी शुरुआती ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। इन तीनों हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल इस टीम की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। रोमियो हेलीकॉप्टर्स की अगली खेप नवंबर में भारतीय नौसेना को सौंपी जाएगी। ये भी अमेरिका में ही नौसेना को सौंपे जाएंगे और इनको भी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हेलीकॉप्टरों की तीसरी खेप अगले साल जून जुलाई में भारत में नौसेना को दी जाएगी। 2023 तक सभी 24 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों, रोमियो हेलीकॉप्टर्स एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं। इसके जरिए किसी जहाज पर हमला किया जा सकता है, सबमरीन को तलाश कर उसे तबाह किया जा सकता है, राहत और बचाव का काम भी किया जा सकता है या समुद्र में ढो लेने का काम भी किया जा सकता है। इसके जरिए हवा से सतह पर मार करने वाली हेल फायर मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर सर्विस रूल्स में बदलाव, अब ससुराल के लोगों के बारे में भी देनी होगी जानकारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नौकरी पाने वालों या नई पोस्टिंग पाने वालों के लिए नया नियम लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पानी है तो न केवल 15 वर्ष की उम्र से शैक्षणिक वितरण देना जरूरी होगा, बल्कि पिछले 5 वर्षों में उपयोग में लाए गए मोबाइल नंबर, कर्ज और ससुराल के लोगों की भी जानकारी देनी अनिवार्य होगी। नौकरी के लिए अप्लाई करने वालों द्वारा दी गई इन जानकारियों का 2 महीने के अंदर पुलिस का CID विभाग वेरिफिकेशन करेगा। पिछले साल मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने CID द्वारा चरित्र और उसके पुराने इतिहास यानी कि पहले की पूरी जानकारी का वेरिफिकेशन करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सोमवार को जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा निर्देश 1997 में संशोधन जारी किया गया। इस निर्देश के तहत नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। CBSE की 12वीं की परीक्षाएं 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच होंगी। करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं क्लास के रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल में आए नंबरों के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। वहीं जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उन्हें वैकल्पिक एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ये उपयुक्त स्थिति पर निर्भर करेगा। CBSE और CICSE बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाल ही में बने क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।
सीबीएसई ने कहा है कि नतीजों की घोषणा के बाद यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तब बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने को लेकर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराएगा। बोर्ड ने कहा कि ऐसे छात्रों के लिए परीक्षा 15 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच कभी भी आयोजित की जा सकती है, जो कि उपयुक्त माहौल पर निर्भर करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के बदले सुअर का टीका लगाएगी सरकार, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने से मना करने वाले लोगों को जेल भेजने की धमकी दी है। दुतर्ते ने कहा है कि वैक्सीन लगवा लो वरना जेल भेज दूंगा और सुअर का टीका लगवाना होगा। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब देश में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 11 करोड़ की आबादी वाले फिलीपींस में सोमवार तक केवल 1.95 लोग ही कोरोना की डोज लगवाए हैं, जो बहुत कम है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति ने माना है कि कोरोना उन मूर्खों की वजह से उत्तेजित हो रहा है जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। दुतर्ते ने सोमवार को रात को अपने संदेश में जनता से कहा कि आप चुन सकते हैं, आप वैक्सीन लगवाएं या मैं आपको जेल भेज दूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वैक्सीन लगवाई है तो पीटर इंग्लैंड देगी 1000 रुपए की फ्री शॉपिंग का मौका। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक तरफ जहां सरकार लोगों को जागरूक कर रही है तो वहीं अब कंपनियां भी इसमें शामिल हो गई है। इसी के तहत मेंस वियर ब्रांड पीटर इंग्लैंड ने मंगलवार को कहा है कि वह उन ग्राहकों के लिए 1000 रुपए की मुफ्त खरीदारी की पेशकश करेगी जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवा लिया है। इस स्कीम के तहत ग्राहक यदि पीटर इंग्लैंड से 1999 रुपए की खरीदारी करते हैं और उन्हें वैक्सीन लग चुकी है तो वे इस विशेष पीटर इंग्लैंड शोरूम में विशेष ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल अपने आधार कार्ड के साथ टीकाकरण का प्रमाण दिखाना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। न्यूजीलैंड में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी। इन 2 वजहों से किया गया फैसला। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के दवा नियामक मेडसेफ ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को तत्कालीन मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को अगले सप्ताह इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद 12 से 15 वर्ष के बच्चे अपनी बारी आने पर टीका लगवा सकेंगे। यहाँ बता दें कि बच्चों को कोविड-19 से गंभीर बीमारी या मृत्यु का जोखिम वृद्ध लोगों की तुलना में कम होता है। फिर भी 2 कारणों से उन्हें टीका लगाना आवश्यक है। पहला, यदि बच्चे वायरस से संक्रमित होते हैं तो वे इसे अन्य लोगों में फैला सकते हैं, जिसमें उच्च जोखिम वाले समूह या ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगाया जा सकता है। कई देशों ने देखा है कि कम उम्र के लोगों में इस बीमारी का प्रकोप शुरू हुआ और यह बड़ी उम्र के लोगों में फैल गया, जिससे अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु तक की नौबत आ गई। दूसरा कारण, बच्चों में बीमारी से मौत का जोखिम भले ही बहुत कम हो लेकिन फिर भी बच्चों को कोविड-19 के परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अक्सर लॉन्ग कोविड के रूप में जाना जाता है। ऐसा देखा गया है कि कम उम्र के लोगों का एक बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के कुछ भागों में 1 या 2 तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी एमपी, कोंकण और गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी हिमालय, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक में चुटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो वहीं चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज सोना 45 रुपए बढ़कर 46,213 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 46,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 86 रुपए गिरकर 67,389 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई
गई है, जो कि पिछले कारोबारी दिन 66,475 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि दोनों के वायदा कीमतों में गिरावट हुई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली गिरावट के साथ $1778 प्रति औंस और चांदी सपाट होकर $25.84 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी, रजिस्ट्रेशन भी होगा फ्री, घर से कर सकेंगे चार्ज। जी हां दोस्तों, गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक नई ई व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अगले 4 सालों में गुजरात की सड़कों पर 2 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का ऐलान किया गया है। पॉलिसी का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुजरात को प्रदूषण मुक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगले 4 सालों के लिए लागू की जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काम किया जाएगा। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में मुख्य रूप से ई बाइक, रिक्शा और ऑटोमोबाइल पर दुपहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाहनों पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में लगभग 6 मिलियन टन की कटौती करने की भी योजना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट की फ्लैश सेल पर रोक लगाने का नहीं है इरादा, सरकार ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों पर डिस्काउंट और सेल पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस पर सफाई जारी की है। खबर आई थी कि सरकार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से भारी छूट, फ्लैश सेल और मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे फ्लैश सेल पर लगाम लग जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले पर जानकारी दी गई। सरकार ने बताया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट सेल जारी रहेगी। सरकार का फ्लैश सेल पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि नया ड्राफ्ट ई कॉमर्स पोर्टल की बिजनेस एक्टिविटी पर कोई रोक नहीं लगाएगा। फ्लैश सेल की आड़ में ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और फर्जी कंपनियों पर रोक लगाने के लिए नए प्रावधान ड्राफ्ट रूल में शामिल किए गए हैं। हालांकि ये रूल्स अभी फाइल नहीं हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दुनिया के सबसे खुशहाल देश को सता रही है चिंता, कामगारों के लिए लगा रहा है गुहार। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड अपने सबसे अच्छे जीवन स्तर, सुख सुविधाओं और सिस्टम के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस देश में ऐसा कोई भी नहीं है जो खुश ना हो, लेकिन सबसे खुशहाल वाला देश फिनलैंड एक बात को लेकर चिंतित है। वो है इस देश की बूढ़ी होती आबादी। इस वजह से यह देश कामगारों की कमी से जूझ रहा है। यहाँ काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में फिनलैंड चाहता है कि दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर बसे। टैलेंटेड सॉल्यूशंस के रिक्रूटर शाकू तिहेवेरेन अब यह व्यापक रूप से स्वीकार करने लगे हैं कि हमें देश में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत है। बूढ़ी होती आबादी को कवर करने और उन्हें रिप्लेस करने के लिए हमें युवाओं की जरूरत है, हमें श्रमिकों की जरूरत है। फिनलैंड के उलट पश्चिमी देश जनसंख्या वृद्धि से जूझ रहे हैं। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।